हम समझते हैं कि देश की खिदमत करने का मौका मिलेगा और मैं समझता हूं कि नौकरी देश की सेवा नहीं हो सकती। ये है कि देश की सेवा करने के लिए एक दिन भी बहुत है और देश की सेवा करने के लिए 40 साल भी कम है। कि स्कीम जो है फेवरेबल है, जिस वजह से हर 4 साल बाद एक नए युवा को मौका मिलेगा, एक वेल मैनर्ड डिसिप्लिन ज़िंदगी आर्मी लाइफ जीने का मौका मिलेगा, देश की सेवा करने का मौका मिलेगा। इस तरह से अब तक ये आगजनी वागजनी हुई है तो इसमें भी बहुत से लोग चिन्हित किए जाएंगे, बहुत से लोगों के पोस्टर अखबारों में, बाज़ारों में, गलियों में, घरों पर लगेंगे और मैं समझता हूँ कि शायद फिर बिल्डे वाली कार्रवाई होनी तय है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बाद हम कैंपस पर खड़े हुए हैं। ये ज़रा तस्वीर ज़रा दिखाइए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की। मैंने सोचा कि यहीं के लोगों से आकर के बात करते हैं कि यहाँ के लोग इस विषय पर क्या कहते हैं। जिस तरीके से अग्निपथ को लेकर के लोगों के बीच में लगातार बातें की जा रही हैं, तो इस पर यहाँ के स्टूडेंट लोगों का क्या कुछ कहना है। आपका क्या नाम है भैया? मेरा नाम मोहम्मद आरिफ खान है। अच्छा, आप यही यूनिवर्सिटी के छात्र हैं? हाँ, यूनिवर्सिटी के छात्र हैं हम। अच्छा, ये बताइए कि जो सरकार इस समय अग्निपथ योजना लेके आई है भर्ती को लेकर के, तो इस पर क्या कहना है? मतलब कि इतनी बेकार है क्या प्रदर्शन पूरे प्रदेश में, देश में किया जा रहा है? देखिए, ये प्रदर्शन करने के तरीके और रवैये अलग होते हैं। प्रदर्शन हमने भी किए हैं, एहतजाज हमने भी किए हैं। हमारे साथ बहुत से ऐसे वाक़ये पेश आए जब हमने रोडों पर उतर कर अपनी आवाज़ों को बुलंद किया, लेकिन हमने अब तक जितने भी प्रोटेस्ट किए हैं वो संविधान के अकॉर्डिंग रह के किए हैं। हमने आइन को अपनी नज़रों में रखते हुए करें। लेकिन जिस हिसाब से आज पूरे हिंदुस्तान में माहौल बना के रख दिया है, प्रदर्शन के नाम पर आगजनी करना, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को जलाना, पब्लिक प्रॉपर्टी को जलाना, प्राइवेट प्रॉपर्टी को जलाना और जगह जगह जो वारदात हो रही हैं, और हद तो जब पार होती है जबकि आप खाकी वर्दी को भी जिस तरह से रौंद रहे हैं, पुलिस प्रशासन को जिस तरह से रौंद रहे हैं आप, और थाने कचहरी और जिस तरह से आप जला रहे हैं, और सारे जो पॉलिटिकल जो लोग हैं उनके आवाज़ को जला रहे हैं, आप उनके घरों को जला रहे हैं, तो मैं समझता हूँ ये प्रदर्शन नहीं है। और इस प्रदर्शन के हम लोग तो बिल्कुल फेवर में नहीं है। प्रदर्शन करने के, एहतजाज करने के बहुत से उसूल होते हैं, बहुत सी पाबंदियाँ होती हैं जिसके तहत वो करे जाते हैं एहतजाज। लेकिन जो आज एक नया तरीका पूरे हिंदुस्तान में प्रदर्शन करने का एक लगा के रखा हुआ है, तो मैं समझता हूँ भविष्य खतरे में है। और अग्निपथ जिस हिसाब से योजना निकाली है उन्होंने, तो मैं नौजवानों को और उन वीर नौजवानों को एक संदेश देना चाहूँगा कि आप इस तरह से आगजनी में, तोड़फोड़ में या किसी चीज़ में शामिल ना हो, ताकि आपके करियर के ऊपर कोई बात ना आए। क्योंकि इसमें मैं समझता हूँ कि प्रदर्शनकारियों के बीच में कुछ ऐसे आतंकी लोग हैं जो कि ये जानबूझ के बाई प्लान, या ये किसी पॉलिटिकल विंग के हिस्सा भी हो सकते हैं, या किसी ऑर्गेनाइज के हिस्सा भी हो सकते हैं, या ये खुद अपनी किसी सोच को लेकर जिस तरह से आगजनी कर रहे हैं, तो ये गलत है। आपको लगता है जो भारत माँ के कुर्बान होने के लिए एक तरीके से लगातार बॉर्डर पर खड़े रहते हैं, वो इस तरीके से देश की संपत्ति को आग लगा सकते हैं? देखिए, जाहिर सी बात है, वही सवाल आया। मैंने इसीलिए कहा, मैं नौजवानों को एक संदेश देना चाहता हूँ कि वो इस बीच में ना फंसें, अपने करियर को ज़ाया ना जाने दें। क्योंकि बहुत से नौजवान ऐसे हैं हिंदुस्तान के अंदर, जो कोरोना काल आया 2 साल जब उनकी भर्ती नहीं हो पाई थी, उसके वजह से वो घरों पर रहे सब लोग। लेकिन अब जब भर्ती का अनाउंसमेंट हुआ, ये अग्निपथ योजना का अनाउंसमेंट हुआ, तो मैं चाहता हूँ कि 2 साल से रुके हुए लोग हैं वो, उनको भी मतलब इसमें शामिल किया जाए। इसमें देखिए, योजना में हमेशा, योजना कभी परफेक्ट नहीं आती, उसमें फेर बदलाव हमेशा रहते हैं। कभी ऊपर रहते हैं, कभी नीचे रहते हैं, किसी में ज़्यादा हो जाता है, किसी में कम रहता है, लेकिन रहता है। तो हम चाहते हैं कि नौजवान एक शांतिपूर्वक तरीके से मार्च करें, तो उसमें उनकी बात सुनी जाए। लेकिन जिस तरह से आगजनी कर रही है, आगजनी का हम बिल्कुल फेवर में नहीं है। कांग्रेस पार्टी आज प्रदर्शन कर रही है, दिल्ली पे सत्याग्रह कर रही है अग्निपथ के खिलाफ, और कहा जा रहा है, प्रियंका गांधी कह रहे हैं ये नकली राष्ट्रभक्त हैं और सच्चे राष्ट्रभक्तों को पहचानो, इस बार गिरा दो मोदी जी को सरकार से। देखिए, वो पॉलिटिकल है स्टेटमेंट उनका, पॉलिटिकल किस तरह से क्या उन्होंने सोच कर ये स्टेटमेंट दे रहे हैं और किस तरह से वो एक आंदोलन के रूप में उतर आए हैं। मैं समझता हूँ कि अब से पहले ना तो कोई पॉलिटिकल पार्टी अपोजिशन में नज़र आई है, चाहे वो कांग्रेस की बात करें, समाजवादी की बात करें, आरएलडी की बात करें, बीजेपी तो रूल पार्टी है। लेकिन उसके अलावा जितनी भी पार्टियाँ हैं, कोई अपोजिशन में पूरी तरीके से अपना रोल प्ले करते नज़र नहीं आई है। अगर वो चाहते हैं कि अब आके हम अपोजिशन अपने आप को बताएं और नौजवानों के हित में बात करें और नौजवानों को बल कराकर उनका फ़ायदा उठाते हुए अपने पॉलिटिकल को चमकाएं, तो मैं समझता हूँ ये नाजायज़ और बर्दाश्त से हद में बात नहीं है। अच्छा, ओवैसी साहब भी बोले कि ये सेना को भी बीजेपी वाले प्रयोगशाला बना रहे हैं। तुरंत मोदी जी से ये दरख्वास्त है कि तुरंत इस स्कीम को हटाएं और ख़त्म करें ये अग्निपथ।
नहीं ओवैसी सी बोले हैं सारे, मैंने कहा ना आपको, पॉलिटिकल जितने चेहरे हैं वो सब बोलेंगे इस पर, सब अपने अपने स्टेटमेंट देंगे, जाहिर सी बात है, सब अपने अपनी राय रखेंगे। हम लोगों ने भी अपनी राय रखी अपने ग्रुप डिस्कशन करने के बाद, जब भी आप लोग हम लोग तक पहुँचे हैं, तो जाहिर सी बात है हर किसी का अपना मशवरा है, हर किसी की अपनी राय है। अब किसी को कितनी राय अपनी अच्छी लगती है, किसको कितनी राय पे अपने पर भरोसा है, वो उसको वो जाने। तो हम तो इतना जानते हैं कि अग्निपथ ये योजना है, हम समझते हैं कि देश की खिदमत करने का मौका मिलेगा, और मैं समझता हूं कि नौकरी देश की सेवा नहीं हो सकती। ये है कि देश की सेवा करने के लिए एक दिन भी बहुत है, और देश की सेवा करने के लिए 40 साल भी कम है। कह रहे बताओ 4 साल के लिए नौकरी में लगाया जाएगा और 4 साल के बाद कहीं पे ऐसे बेरोजगार के तरीके क्या करेंगे युवा? नहीं, जिस तरह से अग्निपथ योजना में इन्होंने दिया है, पूरी तरीके से मेंशन किया है कि अभी जो सिलेक्शन होगा उसके अलावा उसमें से 25% निकाले जाएंगे, उस हिसाब से ग्रेड बाई उन्हें सेलेक्ट किया जाएगा। लेकिन उसके अलावा उनके लिए और भी ऑप्शन खोलने की बात कर रही है गवर्नमेंट, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की बात करें, गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें, किसी की बात करें, तो उसमें ले जाने का वो भरोसा दे रही है। अब वो गवर्नमेंट किस तरह से उनको कन्विंस कर पाती है वो गवर्नमेंट जाने। हम लोगों का काम ये है, हम लोगों का एक अमल ये है, हम लोगों का फ़र्ज़ ये है कि देश में जितनी आगजनी हो रही है, देश में जितनी बर्बादियाँ हो रही हैं, जितना नौजवानों के करियर से खिलवाड़ हो रहा है, हम चाहते हैं कि फ़िलहाल उनको रोका जाए। ये अग्निपथ योजना पे बातचीत बाद में भी हो सकती है, समझौते बाद में भी हो सकते हैं, लेकिन पहले जो हो रहा है उसको देखा जाए, क्योंकि उसमें नौजवानों का करियर भी फंसा हुआ है, नौजवानों का मुस्तकबिल फंसा हुआ है, नौजवानों का भविष्य भी फंसा हुआ है। अब उसमें ये जानने की कोशिश की जाए कि बारीकी से जांच पड़ताल की जाए कि उसकी बुनियादी, उसकी गहराई में कि क्या इन लोगों के पीछे इनका कोई सरगना तो नहीं है, कोई इनके पीछे कोई बड़ी फंडिंग तो नहीं है। इस तरह से बात करी जाए, पता लगाया जाए, पूरी जांच पड़ताल की जाए, तो मैं समझता हूँ कुछ सूरत हाल नज़र आए। जिस तरीके से वहाँ पे मतलब हिंसा हो रही है, जिस पूरे देश को आग में झोंकने के प्रयास किया जा रहा है, तो उसमें आपको नज़र आ रहा है कि कहीं युवा सेना में जाने वाले युवा इस तरीके की हिंसा कर सकते हैं? जाहिर सी बात है, जब 100% लोग एक जगह जाते हैं तो उसमें से 25% लोग वो भी शामिल हो जाते हैं कि जो कि ना चाहते हुए भी शामिल हो जाते हैं। तो उसमें बहुत से लोग हैं ऐसे जो शायद उसमें शामिल हैं। अच्छा, अलीगढ़ पर भी एक तरीके से चौकी पर बवाल किया गया, जलाने की ये सब चीज़ें की गई, तो योगी जी तो मान लीजिए बिल्कुल सख्त करते हैं, उन्होंने पोस्टर वगैरह भी सबको लगवा दिए हैं। तो अब क्या लगता है कि मतलब जो भी हिंसा फैला रहा है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? देखिए, बीजेपी गवर्नमेंट का जिस तरह से रवैया और नज़रिया रहा है बिल्डोजर को लेकर और कार्रवाई को लेकर, इंसाफ को लेकर, वो बड़े सख्त और बड़े कड़े अल्फाजों में रहा है। तो हम समझते हैं कि जिस तरह से अब तक ये आगजनी हुई है, तो इसमें भी बहुत से लोग चिन्हित किए जाएंगे, बहुत से लोगों के पोस्टर अखबारों में, बाज़ारों में, गलियों में, घरों पर लगेंगे, और मैं समझता हूँ कि शायद फिर बिल्डोजर वाली कार्रवाई होनी तय है। बुलडोजर चलना चाहिए जो हिंसा कर रहा है। मैं तो कहता हूं कि हम लोगों ने तो ये कहा है कि बीजेपी गवर्नमेंट को अगर कोई शिनाख्त की बात करे तो शिनाख्त सिर्फ इस तरह समझते हैं कि बिल्डोजर सरकार है। शिनाख्त भी उनकी एक बिल्डोजर से होने लगी है। अब बुलडोजर यहाँ पे चलेगा, अभी तो देख रहे हैं कितना बवाल हो रहा है बुलडोजर के नाम पे, प्रयागराज वगैरह में जो बुलडोजर चल रहा है। अब अगर कहा जाएगा छात्रों पे भी बुलडोजर चला रही है, बुलडोजर सरकार है। नहीं, जब बेगुनाहों पे चल सकता है तो मैं समझता हूँ कि जो गुनहगार हैं उन पे भी चलना ज़रूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को जलाना कोई आम जुर्म तो है नहीं, टेररिस्ट एक्टों में आता है। और दूसरा, आपके रेलवे को जिस तरह से फूका गया है, और बस स्टैंड को जिस तरह से फूका गया है, थाने चौकियों को जिस तरह से फूका गया है, तो ये कोई आम शरीफ इंसान तो करेगा नहीं। तो ये कोई इंसान जो बाई प्लान्ड हो, बाई गैमर हो, जिसने करा हो, तो भाई इस पर जांच पड़ताल हो। तो हमें उम्मीद है कि योगी जी अगर इस पर कड़ी कार्रवाई जैसे अब तक करते आए, इसी तरह से अगर कड़ी कार्रवाई करी तो इनके भी पोस्टर बैनर गली बाज़ारों में चिपकेंगे, और फिर लास्ट में आगे इनके ऊपर भी बिल्डोजर की कार्रवाई होनी तय है। जो प्रदेश और देश को हिंसा की आग में झुलसा रहा है, उसके ऊपर बुलडोजर या और भी जो सख्त कार्रवाई है वो होनी चाहिए। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अनसुर रहमान है। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं ये जो अग्निपथ योजना है ये युवाओं के भविष्य को घातक साबित हो। देखिए, ये राजनीतिक बयान है, वो बड़ी राजनीतिक पार्टी के बड़े नेता हैं, तो उनके किसी बयान पे या किसी भी राजनीतिक किसी पार्टी के बयान पे मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहूँगा। हम अपनी तरफ से, युवाओं की तरफ से ये कहना चाहेंगे कि बहुत अच्छी स्कीम है, और इस स्कीम के तहत जो सरकार, जो देश का सबसे बड़ा मुद्दा था बेरोज़गारी, तो आज के टाइम में जो एडल्ट्री एज, सरकारी एडल्ट्री एज जो होती है 18 साल वोट डालने का अधिकार, उससे पहले हमें 30,000 रुपये प्रति माह की एक सैलरी हमें अपॉइंट करी जाएगी। और 17.5 साल की उम्र में आज के टाइम में 30 साल की सैलरी पे आदमी अपॉइंट हो रहा है। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि जब तक आप रिटायरमेंट लेंगे
उस टाइम तक 4 साल के अंदर कोई भी आज का जो हालात है देश के, बेरोज़गारी स्तर है, उसमें 4.5 साल में कोई भी 30 लाख लगभग 18 लाख रुपए नहीं कमा सकता, जो कि आपके पास एक होगा, अपना पैसा होगा। दूसरा ये है कि अब जो आंदोलन हो रहा है, राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और ये आंदोलन कर रहे हैं, तो अपनी बात मनाने का जो ये मसला है कि चौकी में आग लगा दो, किसी पुलिस वाले के गोली मार दो और राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचा दो, तो ये अपनी बात मनाने का तरीका नहीं हो सकता। आंदोलन करना, अपनी बात मनवाना, देखिए अब मोदी और इस भाजपा गवर्नमेंट ने ये कानून में थोड़ी इम्प्लीमेंट दी हैं, थोड़ा सुधार करा है, उसके बाद जो है आप अब भी ये आगजनी, ये तोड़ फोड़ चीज़ें जा रही हैं। अब 17 साल की उम्र में अगर आप ये कहेंगे कि 4 साल बाद रिटायरमेंट हो जाएगा, तो एक डिसिप्लिन मैनेज लाइफ भी तो होगी, एक नौकरी करने का एक तरीका भी तो उसके पास होगा। और सरकार ने और भी विभाग खोल दिए, उसमें छूट दी है कि हम इसमें इन्हें छूट देंगे नौकरी करने के लिए। तो एक ये देख लेना कि जो है ये 4 साल बाद रिटायरमेंट है, मगर उसको आप ये भी तो देखिए कि 4 साल तक आपको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है और एडल्ट्री एज में आने से पहले मिल रहा है, सरकारी एडल्ट्री एज में आने से एक एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है 17.5 साल की उम्र में। विपक्ष लगातार प्रदर्शन का समर्थन कर रहा है और कह रहा है कि मोदी जी ने ये बिना सोचे समझे देश के बच्चों को भविष्य के गलत में डालने के लिए ये योजना लाई। देखिए, कोई भी आंदोलन होता है उसमें जो अपोजिशन पार्टी होती है, जो विपक्ष पार्टी होती है, तो उसे मौका चाहिए होता है सरकार को नीचे गिराने का। देखिए, सरकार के बहुत से कानून होते हैं, किसी के समझ में आते हैं, किसी के समझ में नहीं आते। फेवरेबल कुछ लोगों के फेवर होते हैं, कुछ लोगों के अनफेवर होते हैं। तो उसको देखते हुए विपक्ष अपना काम कर रहा है, विपक्ष पार्टी अपने काम कर रही है, वो आंदोलनकारियों के साथ खड़ी हैं, उनकी मांगे मनवाने के लिए खड़ी हैं। मगर जहाँ तक हमारी सोच है, वो हमारी सोच ये है, हमारी स्टूडेंट छात्रों की सोच ये है कि स्कीम जो है फेवरेबल है, जिस वजह से हर 4 साल बाद एक नए युवा को मौका मिलेगा, एक वेल मैनर्ड डिसिप्लिन ज़िंदगी, आर्मी लाइफ जीने का मौका मिलेगा, देश की सेवा करने का मौका मिलेगा। तो देश की सेवा जो है वो एक ये नहीं कि 4 साल तक हो सकती है, 5 साल तक। देश की सेवा के लिए तो एक दिन बहुत होता है। कह रहे हैं 4 साल बाद क्या करेंगे, सवाल ये उठा 4 साल बाद सरकार उसको कह रही है कि 4 साल बाद देखिए, एक आप नौकरी करने के लिए एक जो वो होता है कि नौकरी करने का आपको आदत पड़ेगी, एक वेल डिसिप्लिन आर्मी के अंदर आप ट्रेनिंग लेके एक डिसिप्लिन लाइफ के अंदर आप जाएंगे, नौकरी करने का होगा। और सरकार कह तो रही है कि 25% उसमें जो बिल्कुल अच्छे होंगे, टॉप लिस्ट होंगे, तो वो आसाम राइफल में जाएंगे, कुछ कहीं जाएंगे। यूपी सरकार कह रही है कि हम उसे पुलिस में भर्ती देंगे, कुछ स्टेट की सरकार कुछ दे रही है, कुछ स्टेट की सरकार कुछ दे रही है। अब इससे अपनी बात मनवाने के लिए आगजनी कर लेना और जो है सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, देश की सेवा करने वाले, सुरक्षा करने वालों को ऊपर हमला कर देना, एक जट्टारी चौकी फूंक देना, पुलिस वालों को अपनी जान बचानी भारी हो गई। तो आप ये तरीका है, ये देश की सेवा करने वाले हैं या देश को अब दंगे की आंख में झोंकने वाले हैं? दुकानें लूटी जा रही हैं, आप मीडिया भाइयों की तरफ से पता लगा दुकानें लूटी जा रही हैं। तो ये देश की सेवा करने वाले ये ऐसा आंदोलन नहीं कर सकते, ये देश की सेवा करने वाले नहीं हैं। क्योंकि जो प्रोटेस्ट होता है, हमारे एमयू में ही प्रोटेस्ट होते हैं, बहुत पीसफुली प्रोटेस्ट होते हैं, जगह जगह प्रोटेस्ट होते हैं, बहुत पीसफुली प्रोटेस्ट होते हैं। तो प्रोटेस्ट एक पीसफुली होता है, ये आंदोलनकारी नहीं हो सकते, क्योंकि ये देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, देश विरोधी गतिविधियों में इन्वॉल्व हैं ये लोग। आपको लगता है कि जो सेना की नौकरी, खास तौर से जो भारत माता की सरहद पर तैनात रहते हैं और उसी लिए एक तरीके से नौकरी के लिए वर्क कर रहे हैं, काम करने के लिए आगे जा रहे हैं, तो वो इस तरीके का प्रोटेस्ट कर सकते हैं क्या कि मतलब देश की ट्रेनों को आग लगा देना और पूरे देश में इस तरीके का प्रदर्शन करना लगता है? नहीं, देखिए, जो लोग देश की सेवा कर रहे हैं, बॉर्डर पे दिन रात लगे हुए हैं, जिसकी वजह से देश अंदरूनी मजबूत है, हम लोग सुकून से जी रहे हैं, बाहरी ताकतों से लड़ रहे हैं वो हमारे लिए, तो वो देश की संपत्ति को नुकसान कैसे पहुंचा सकते हैं? ये लोग, मैंने आपसे अभी कहा कि ये लोग वो हैं जो देश की गलत गतिविधियों में इन्वॉल्व हैं, देश विरोधी हरकतें कर रहे हैं, देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये कोई किसी स्टेट की या किसी की संपत्ति को, ये राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। रेलवे राष्ट्रीय संपत्ति है, राज्यों की बसें तोड़ी जा रही हैं। अब देखिए, हमारे यहाँ के 2 एंट्रेंस कैंसिल हो गए, कितना भारी नुकसान हुआ। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको डिलेट हो रहा है, और जगह एडमिशन लेने में डिलेट हो रहा है। अब लेट एडमिशन होगा तो लेट रिजल्ट निकलेगा, तो हर जगह नुकसान है। ये लोग कभी भी देश की सेवा करने वाले नहीं हो सकते। ये जो है आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, ये आतंकवादी हरकतें कर रहे हैं। ट्रेनों में आग लगाई जा रही है, बसों में आग लगाई जा रही है। सुरक्षा कर्मी जो हमारे देश की सुरक्षा कर रहे हैं, पुलिस वालों को जान का खतरा बना हुआ है। एक सरासर
चौकी फूंक दी गई जट्टारी अलीगढ़ की। तो एक शायद बिहार की एक फ़ोटो थी, उसमें मैंने देखा कि पुलिस वाले की टांग में गोली मार दी गई। तो आप ये देश की सेवा करने वाले हो सकते हैं? ये नहीं, ये बिल्कुल आतंकवादी हैं और आतंकवादी गतिविधियों में इन्वॉल्व हैं। इन पे सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए और ऐसा एक्शन होना चाहिए कि एक मिसाल बने। योगी जी वाला एक्शन? बिल्कुल, योगी जी जैसा एक्शन, जैसे इस भाजपा सरकार का नारा है कि सबका साथ सबका विकास, ऐसी अगर वन साइडेड आप एक्शन ले रहे हैं, एक जगह बुलडोजर चल रहा है तो उसका तो ये होगा कि वन साइडेड बुलडोजर है। दंगाई तो दंगाई होते हैं, दंगाइयों का कोई धर्म नहीं होता, दंगाइयों का कोई जाति नहीं होती, दंगाई होते हैं। अब वो किसी भी CA NRC के लिए प्रोटेस्ट करें, वो भी दंगाई हैं। अगर वो भड़का रहे हैं तो वो भी दंगाई हैं। और अगर वो ये अग्निपथ स्कीम के तहत अगर वो आगजनी है, दंगा कर रहे हैं, तो वो भी दंगाई होते हैं। उनके खिलाफ दंगे की कार्रवाई होनी चाहिए। अब वो गवर्नमेंट के हाथ में उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई करें, मगर राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाली जो कार्रवाई होती है, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जल्द से जल्द होनी चाहिए, ताकि एक मिसाल बने और सरकार अपना काम आसानी से कर सके। आप यूथ हैं, आपके पूर्व जो CM हैं उनकी बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? वो कह रहे हैं कि ये जो स्कीम लाए ये युवाओं के लिए बहुत घातक है। देखिए, आपकी बातों में मुझे कहीं ये नजर आता कि आप राजनीतिक पार्टी पर मेरा बयान लेके शायद मुझे घसीटना चाहते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो आपके यूपी के CM रहे हैं, तो उनके बयान पर यूथ क्या सोच रहा है? मतलब उनका बयान सही? मैं दोबारा ये कहूँगा कि यूथ जो यूपी के पूर्व CM जो बयान दे रहे हैं, वो बयान दे रहे हैं, अपना राजनीतिक बयान दे रहे हैं। वो देख रहे हैं कि मेजोरिटी क्या चाह रही है और कुछ लोग क्या कर रहे हैं। वो किसी चीज़ को बढ़ावा दें या किसी का सपोर्ट करें, उससे मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। मैं अपने जो छात्र जीवन है, जिसके लिए ये स्कीम निकली है, जैसे जस्ट 12 पास 17.5 साल तक के लिए ये स्कीम निकली है, तो मैं जिस एज में हूँ या मेरे साथ के जो है, मैं उनकी तरफ से एक सोचते हुए कहना चाहूँगा, ये बहुत अच्छी स्कीम है। और स्कीम ऐसी है, हर 4.5 साल बाद एक लोगों को जो है, हर किसी को, नए लोगों को मौका मिलेगा देश की सेवा करने के लिए। ऐसे भी हो सकता है कि कोई लोग वंचित रह जाते हैं देश की सेवा करने के लिए। मेरे दिल में भी तमन्ना है, आपके में भी है देश की सेवा करने के लिए, तो हर 4 साल बाद हर कोई इन्वॉल्व होगा देश की सेवा करने के लिए। दूसरा ये कि एक डिसिप्लिन लाइफ की नौकरी करने का तरीका, सरकारी एडल्ट्री एज में आने से पहले आपको 30,000 रुपये महीना एक जॉब मिल रही है, तो इससे बेहतर क्या? अनएम्प्लॉयमेंट को सबसे बड़ा मुद्दा था, एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है अब, तो अब क्या दिक्कत है? जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इसी वक्त पे जंतर मंतर पर प्रदर्शन चल रहा है कांग्रेस का। वो कह रहे हैं कि मतलब मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ नौकरी देंगे पर साल, इस हिसाब से तो 16 करोड़ नौकरी होनी चाहिए, वो दे नहीं पाए। अब ये 10 लाख वाला एक तरीके से बच्चों को, उसमें भी 4 साल की नौकरी, तो क्या करेंगे? देखिए, देश के हालात देखते हुए मैं कहूँगा, जो देश में जैसे बेरोज़गारी स्तर बढ़ता जा रहा है, तो एक जो है ये नौकरी को बढ़ावा देने का बहुत अच्छा मौका है। और रही कांग्रेस की बात, देखिए कांग्रेस इलेक्शन कंसेशनिंग पार्टी है, नेशनल पार्टी है, तो उसके खिलाफ या उसके बयानों का तोड़ मेरे पास नहीं हो सकता। क्योंकि देखिए, वो एक राजनीतिक पार्टी का प्रेशराइज कर रही है या उनका काट कर रही है, उनके साथ दे रही है, इससे हमें कोई मतलब नहीं। हमें मतलब है अपनी यूनिवर्सिटी से, अपने स्टूडेंट से, अपने छात्र भाइयों से और उन भाइयों से जो आगे इस चीज़ को फ़ायदा उठा सकते हैं इससे। मतलब आपको लगता है क्या कि जो इस तरीके की हिंसा कराई जा रही है उसमें किसी तरीके की साजिश हो सकती है? जो जवान हैं, जो सेना की भर्ती के लिए वो करते हैं, वो इस तरीके की कर सकते हैं कि नहीं? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा, ये जो आपने सवाल पूछा है, तो इसका जवाब एक ये भी है और एक ये कॉमन चीज़ है कि आप भी सोच सकते हैं कि देखिए, जो लोग नौकरी के लिए धरना दे सकते हैं, नौकरी पाने के लिए धरना दे सकते हैं, सरकार की स्कीम को समझ के सरकार के खिलाफ आके प्रदर्शन कर सकते हैं, तो उनको कौन चढ़ा सकता है? इसमें किसकी साजिश हो सकती है? आजकल हर किसी में अकल है, हर कोई समझदार है। जो लोग सेना की तैयारी कर रहे हैं 3-3, 4-4 साल से, ये लोग वही तो हैं। 3-3, 4-4 साल से सेना की तैयारी कर रहे हैं, तो ये लोग वही तो। इसमें किसी की क्या साजिश हो सकती है? ये देखिए, मैं उसी को कह रहा हूँ, आप में जो आग लगा रहे हैं या आग जला रहे हैं, साफ साफ उनकी वीडियोज़ हैं, उनके फ़ोटोज़ हैं। वो कल अभी एक मीडिया में न्यूज़ चल रही थी कि अगर ये कानून वापस नहीं लिया गया, तो शायद आपने भी देखी होगी, कि हम आतंकवादी बन जाएंगे। तो उनकी साफ साफ वीडियो है, इसमें किसी की क्या साजिश हो सकती है? साजिश उसकी होती, जो ऐसे बयान दे रहे हैं, वो लगता है क्या सेना में जाने वाले? मैं फिर से वही कहना चाहूँगा, ऐसे लोग सेना वाले हो ही नहीं सकते, ऐसे लोग नौकरी कर ही नहीं सकते। जिनकी मंशा अब आप दिख रहे हैं, जिनकी मंशा साफ है कि देश विरोधी गतिविधियों में इन्वॉल्व है लोग, अभी से ही नौकरी में जाने से पहले कानून वापस कराने के लिए कितना हंगामा काट दिया। आंदोलन तो एक किसान आंदोलन भी हुआ है देश में।
मगर वो शुरू से आंदोलन, किसान आंदोलन, वो बाद में हिंसक हुआ, मगर वो हिंसक किन वजह से हुआ ये पूरे देश के सामने, मगर वो आके पीसफुली बैठे तो सही। इन्होंने तो शुरू से ही आते ही आगजनी, बस में तोड़फोड़, पुलिस वालों पे फायरिंग, ये बात मनवाने का तरीका नहीं हो सकता किसी का भी। और इसमें किसी की क्या साजिश हो सकती है, लोग बाग सब समझदार है, सबको अकल है। बिल्कुल, जिस तरीके से ये एमयू के छात्र हैं जो बता रहे हैं कि जो तोड़ फोड़ करना, आगजनी करना, पूरे देश को आग की लपटों में झोंक देना, ये देश में जाने वाले जवानों की एक तरीके से वो नहीं हो सकती पहचान। जो भी इस तरीके की घटना कर रहा है उसके ऊपर सरकार और देश और प्रदेश की सरकार को सख्त कानून के तहत उनके ऊपर कार्रवाई करी जानी चाहिए। और जो अगर धरना प्रदर्शन हो रहा है तो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात सरकार तक पहुंचाई जा सकती है। इस तरीके का प्रदर्शन का इजाज़त भारत देश की संपत्ति को जलाना फिलहाल ठीक नहीं है। अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए द राजदूत।